खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ ग्राम पंचायत बखारी में मनाई गई। इस अवसर पर बुरहानपुर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल ने अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी वीरता, समर्पण और धार्मिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर एवं एक साधारण परिवार में जन्मे, परमपिता परमेश्वर की उन पर असीम कृपा थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही होलकर राजघराने की पुत्र वधू बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर होलकर राजघराने के उनके पति खंडेराव होलकर जी की एक युद्ध के दौरान मौत हो गई। मल्हार राव होलकर जी की अधिक आयु हो गई। होलकर राजघराने के ऊपर जब संकट के बादल गहराने लगे, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने शासन की कमान अपने हाथ में संभाली। बुरहानपुर से सतीश वाघ की रिपोर्ट। आज लोकमाता अहिल्या देवी की 300वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत बुरहानपुर के ग्राम बखारी में माता रानी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर जी एक साधारण परिवार में जन्मे, परमपिता परमेश्वर की उनके ऊपर असीम कृपा थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वो होलकर राजघराने की पुत्र वधू बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर होलकर राजघराने के उनके पति खंडेराव होलकर जी की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। मल्हार राव होलकर जी की जब अधिक आयु हो गई, होलकर राजघराने के ऊपर जब संकट के बादल गहराने लगे, राजमाता अहिल्या देवी जी ने शासन की कमान अपने हाथ में संभाली। जैसा ही शासन उन्होंने संभाला, पूरे मालवा प्रांत में अनेकों जनकल्याणकारी काम उन्होंने किए। प्रजा के हित में पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। आज से 200, 250, 300 साल पूर्व अपने क्षेत्र के लोगों को पेयजल के संकट निवारण हो, इसलिए उन्होंने उस समय में पेयजल के लिए पाव बावड़ियों का निर्माण कराया और आज भी बहुत सारे जगह उसी के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हो रही है। उस 200, 250, 300 साल पूर्व उन्होंने अपने क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे, इसलिए महेश्वर में कपड़े का उद्योग शुरू किया और आज भी जो महेश्वर में उद्योग लगे हैं, कहीं न कहीं राजमाता अहिल्या देवी जी की देन है। एक समय उनके दरबार में उनके क्षेत्र की माता ने जब उनको बताया कि नर्मदा के किनारे उनके बच्चे की पानी पीते समय पैर फिसलने से मृत्यु हो गई, उस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पूरे नर्मदा नदी से लेकर माँ गंगा के किनारों पर घाटों का निर्माण कराया। और आज भी आप सब लोग देख रहे हैं कि वो घाट किस तरह चट्टान की तरह खड़े हैं। ना ही अत्याधुनिक साधन संसाधन थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, फिर भी उस ज़माने में उनकी दूरदृष्टि और उनकी कार्यकुशलता का ये प्रमाण है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए हैं। उन्होंने सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर रामेश्वरम तक के जो भी आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को खंडित किया गया था, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, साथ ही साथ हजारों की संख्या में नए मंदिर भी निर्माण कराए। जब वो राज दरबार में बैठे थे, शासन चला रहे थे, उनके पुत्र के हाथ से एक गलती हो गई थी, तो उन्होंने इतिहास में एकमात्र उदाहरण है कि स्वयं के पुत्र को भी मृत्युदंड की सज़ा सुना दी थी। इसलिए क्षेत्र के लोगों ने उन्हें न्याय की देवी के साथ साथ भगवान का दर्जा दिया। ऐसी लोकमाता अहिल्या देवी थी। उनके बताए हुए मार्ग पर मैं आप सब लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि उनके बताए गए मार्ग पर उनके आदर्शों का पालन करके हम सब लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो यहाँ निवासरत करने वाले उनके अनुयायी हो, उनके आदर्शों का, उनके मूल्यों का हम सब लोगों ने पालन करना चाहिए। और अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि परमपिता परमेश्वर की अनन्य भक्त, न्याय की देवी, जिनके कार्यकुशलता के कारण लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, ऐसी लोक माता के चरणों में वारंवार वंदन करते हैं, नमन करते हैं।